नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और यही जीके की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप मेरे प्यारे साथी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, कि एसएससी दोस्तों जीडी की तैयारी करते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, किसकी एमटीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, या आप मेरे प्यारे साथियों आरओ या एआरओ की तैयारी करते हैं। यह दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास रहने वाली है कि जीके पैटर्न पर। ठीक है, जीके की यह क्लास है जिसमें दोस्तों टॉप 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, टॉप 30 प्रश्न होंगे, टॉप 30 प्रश्न। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो कहेंगे कितनी है? कहेंगे यह 74% है। कितनी है? 74% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? बताइए, विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 17.7%। ठीक है, 70.7%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? बताएंगे, भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है 1909, 1919, 1891 और दोस्तों 1881। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1881 में हुई थी, यानी कि दोस्तों 1881 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर चौथा कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताएंगे, झारखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो कहेंगे आबादी की बात कर रहा है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। लगभग दोस्तों कितनी है? 19.8 करोड़। ठीक है, 19.8 करोड़ तक है। लगभग इसे 20 करोड़ के करीब माना जाता है। ठीक है, लगभग 20 करोड़ आबादी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं? बताएंगे, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं? ग्रीष्म में, शीत में, शरद में या दोस्तों बसंत में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह शीत ऋतु में बोई जाती है। किसमें? शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, कोलार की खादानें किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? बताइए, कोलार की खादानें किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटक से। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन के बताएंगे तो कहेंगे यह कर्नाटक से संबंधित है। किससे? कर्नाटक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे, दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम। तो कहेंगे दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? बताइए, अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, यह किस रेखा से पता चलता है? जॉनसन सीमा रेखा से, रेड क्लिफ सीमा रेखा से, मैकमोहन
रेखा से या दोस्तों मैकडोनाल्ड सीमा रेखा से। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह किससे मालूम पड़ता है कि यह दोस्तों जॉनसन सीमा रेखा से। ठीक है, जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर रेड क्लिफ किसके बीच में है तो कहेंगे यह पाकिस्तान और भारत के बीच है। किसके? पाकिस्तान और भारत के। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? बताएंगे विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर प्रथम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक है? बताइए कौन सी भाषा का है? मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। 31 का आंसर करेंगे तो कहेंगे तेलुगु का सबसे अधिक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? असम, सिक्किम, गोवा, केरल। बताने की कोशिश करेंगे इसमें से राइट आंसर क्या होगा। सबसे कम जनसंख्या यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो कहेंगे यह सिक्किम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य अभी बताया था उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, सबसे कम वाला सिक्किम हो जाता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या हो जाएगा? गोवा। सबसे छोटा किस में दोस्तों? लिखेंगे क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है दोस्तों? कहेंगे सबसे बड़ा तो कहेंगे यह राजस्थान हो जाता है। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से धान्य का उदाहरण है? बताइए सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली, चना। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 13 तो कहेंगे गेहूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताएंगे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर दोस्तों दिल्ली। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? बताइए प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है मयूर द्वीप, लक्षद्वीप, माजुली द्वीप या दोस्तों श्रीरंगम। 15 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर भी लक्षद्वीप आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का महिला साक्षरता दर कितनी है? बताइए महिला साक्षरता दर कितनी है? 55.5%, 85.5%, 75.5% या दोस्तों 65.5%। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर 65.5% हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है 65.5%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताइए इंदिरा पॉइंट, मन्नार की खांडी, पोर्ट ब्लेयर या दोस्तों कोवलम। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? बताइए रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है वह 2 फसलें कौन सी हैं जिनकी जोड़ी होती है? प्रश्न नंबर
18 का बताएंगे। मूंगफली और सरसों, कपास और जूट, गेहूं और जौ, धान और मकई। यहाँ पर धन लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ धान कर लेंगे आप लोग, क्या धान होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, बताइए। बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती या फिर दोस्तों रामपुर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे तो कहेंगे गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। ऊर्जा के दौरान निष्कासन होता है। गुरुत्व केंद्र, विवर्तनिक केंद्र, आदि केंद्र या दोस्तों अवकेंद्र। 20 का आंसर करेंगे तो कहेंगे उसे अवकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकेंद्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताएंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, यमुना, गंगा, कोसी या दोस्तों लूनी। तो कहेंगे बिहार का शोक मेरे प्यारे साथियों कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, बताइए। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। बताएंगे 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। इसके हिसाब से चारों ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है, बताइए। बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है, काराकोरम रेंज में, लद्दाख रेंज में, जौस्कर रेंज में या दोस्तों पीर पंजाल रेंज में, बताएंगे। तो कहेंगे यह पीर पंजाल रेंज में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है जारवा किस क्षेत्र की आदिवासियों की एक जाति है, बताइए। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है, हिमालय, लक्षद्वीप, श्रीलंका, अंडमान द्वीप। 24 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अंडमान द्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जोग जलप्रपात किस भारतीय राज्य में स्थित है, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है, तंबाकू, कपास, धान, जूट। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर करेंगे तो कहेंगे यह जूट के लिए। क्या, जूट के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम डैश चट्टानों के विघटन से निर्मित है, बताइए किस चट्टानों से निर्मित है, डिवोना, कैम्ब्रियम, कार्बनप्रत या दोस्तों प्रेकम्ब्रियन, बताइए। प्रेकम्ब्रियन। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे तो कहेंगे प्रेकम्ब्रियन ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है बिरहोल वन्य आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं, वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय
राज्य में रहे थे? बताइए। झारखंड, उड़ीसा, लक्षद्वीप, बिहार। प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? बताइए। मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या दोस्तों अमरकंटक पठार। 29 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों दक्कन का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। सबसे ज़्यादा नारियल किस राज्य में होते हैं? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो कहेंगे यह तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों यही थे जीके के 30 प्रश्न कंप्लीट होगा 1 से लेकर के 30 तक। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के लिंक को ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम के। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, ये काम आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। क्या? टेलीग्राम ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।